हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सालों में महीनों में कोई ऐसे दिन आते हैं जिसको आप याद नहीं करना चाहते और पिछले 2-3 दिन कुछ ऐसे ही रहे हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए। पिछले हफ्ते जो हम बात कर रहे थे कि चलो बिटकॉइन $28,000 के ऊपर है, एक सपोर्ट मिल रही है, वहाँ सस्टेन करता है तो चलो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन इस टाइम पे बात हो रही है $21,000 पे बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। क्या ये $20,000 पे भी सस्टेन कर पाएगा? अब यहाँ पर आप में भी पैनिक है और हम सब भी। और माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा लेट अपडेट कर रहा हूँ क्योंकि आई एम ऑन हॉलीडेज़ विद फैमिली। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी सिचुएशन ऐसी हो स्ट्रेस लेने से बेटर है कि ऐसे स्टॉर्म को पास बाय होने दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो है इसके अंदर और इन्वॉल्व होते हैं और स्ट्रेस यहाँ लेते हैं। मार्केट क्रिप्टो करेंसी की बात करें, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है और आखिरी बार भी ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें देर सवेर में रिकवर करेंगी, लेकिन टाइम लगेगा। तो यहाँ पर अगर आप सोचोगे इमीडिएटली कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता। चाहे बुल मार्केट की बात करें या बेरिश मार्केट की हम यहाँ बात करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ समझने की है, क्या $20,000 को सस्टेन कर पाएगा? आप भी यही जो है सोच रहे होंगे इस टाइम के अंदर। और आपको बता दूँ यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात है, वीकली जो अगर कैंडल की बात करते हैं, वीकली जो 100 वीकली, माफ़ कीजिएगा, 200 वीकली मूविंग एवरेज की हम बात करते हैं, यहाँ पे वो थी $22,300। और अगर मंथली की बात करते हैं, 50 जो मंथली मूविंग एवरेज है वो $21,000 पे है। तो हम आपको बोल रहे थे $22,000 के ऊपर ये सस्टेन करता है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, अगर हम मंथली जो है मूविंग एवरेज की बात करें, वीकली मूविंग एवरेज की बात करें, गलती क्या होती है, वो सोचते हैं इसको तो तोड़ दिया। अब भैया आप ऐसे कंसीडर नहीं करते, क्योंकि हमने देखा है पहले भी विग बनती हैं और वहाँ से रिकवर कर जाती हैं और इन सपोर्ट के ऊपर वो क्लोज करती हैं। हमने जो नोटिस करना है कि सपोर्ट यहाँ पे क्लोज करता है कि नहीं, उसके ऊपर जाता है कि नहीं, उसके ऊपर क्लोज करता है कि नहीं, वो ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पर। तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं, $21,000 पे बिटकॉइन चल रहा है। अगर ये $20,000 पे आता है, एक इंपॉर्टेंट इसको सपोर्ट साइकोलॉजिकल भी है 20,000 जो है डॉलर की। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान आपको रखना है कि मंथली के अंदर $21,000 से ऊपर क्लोज करता है कि नहीं करता। चार्ट अगर आप देखोगे तो उसके अंदर आइडिया लग जाएगा, उससे ऊपर क्लोज करता है कि नहीं करता। और वीकली कैंडल की बात करते हैं तो ये $22,300 से ऊपर क्लोज करता है कि नहीं, क्योंकि अभी देखोगे मंथली के अंदर टाइम है, वीकली अभी जो है रिसेंटली शुरू हुआ है। तो इतना जो है आप पैनिक मत कीजिए। और यहाँ पर फिलहाल अगर सपोर्ट ढूंढ रहे हो या आप एंट्री देख रहे हो, या अगर आप सोच रहे हो कि हमारी रिकवरी के होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ पे रिकवरी होनी चाहिए। क्योंकि हम सबको पता था कि अगर $28,000 जिसके लिए 1 डेढ़ महीना इसने टेस्ट किया, अगर वहाँ से टूटा तो ये नीचे आ सकता है। लास्ट वीडियो ज़रूर देखी होगी। और अगर जो इसका रिसेंटली लो टेस्ट करेगा, वहाँ इसने किया $25,000 के आसपास, लेकिन वहाँ पे भी सस्टेन नहीं कर पाया। तो अपनी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लॉन्ग अगर देखते हो, लॉन्ग टर्म के जो टाइम फ्रेम्स होते हैं वीकली कैंडल्स के अंदर, मंथली कैंडल के अंदर, तो वो फिर सपोर्ट देखी जाती है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है। तो यहाँ ध्यान रखना है क्लोजिंग कहाँ होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग एक और बात है, बिटकॉइन की फॉर्म में जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो नहीं टूट रहे हैं, बल्कि क्योंकि बिटकॉइन इतना ज़्यादा गिर गया है, 15 से 20% 24 घंटे के अंदर गिरा है, तो यहाँ पे वो रिकवर कर रहे हैं बिटकॉइन की फॉर्म में। लेकिन हमारे तो पैसे लगे हैं, हमारे तो डॉलर लगे हैं, हमारे तो आईएनआर लगे हैं। तो जब तक आईएनआर नहीं बढ़ेगा तब तक तो हमारे, या डॉलर नहीं बढ़ेगा तब तक तो हमारा पोर्टफोलियो डाउन ही रहेगा। तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। बिटकॉइन रिकवर करेगा तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो बिटकॉइन के अंदर जो पेयर हैं वो फिर थोड़ी करेक्शन में आएंगे, लेकिन डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। तो परेशान नहीं होना है, सारी चीज़ों को समझना है और इन क्लोजिंग्स को यहाँ देखना है। बाकी अपॉर्चुनिटी आपका जब भी मिले राइट टाइम पे, आपको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते रहिए। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, 1 साल बाद आप देख लीजिएगा, आपको ये सब चीज़ें याद नहीं रहेंगी। 2020 की बात करें, जब इथीरियम की बात करते हैं, $80 के आसपास आ गया था कोविड के टाइम पे, आपको याद है ना। कहाँ से? $1400 से। बड़े बड़े कॉइन्स कितना करेक्ट कर गए थे। और अगर हिस्ट्री की बात करते हैं, पुरानी बात करते हैं, तो बिटकॉइन के साथ में हमने देखा है 80-90% की करेक्शन होते हुए अपने पीक से। लेकिन हाँ, अब अगर आप सोचोगे रातों रात रिकवरी हो जाए, ऑल टाइम हाई बना ले, ऐसा नहीं होने वाला। टाइम लगेगा, चीज़ों को समझिए और अपने पोर्टफोलियो जो है धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। क्योंकि अब मार्केट के अंदर जो ग्लोबल सिनारियो है उसकी वजह से ज़्यादा पैनिक यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है। और 2-3 चीज़ें जो निकल के आ रही हैं कल को लेके, या 2-3 चीज़ें जो ग्लोबल सिचुएशन को लेके, उसकी वजह से पैनिक ट्रिगर हो रहा है। और ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म में है, लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ईज़ आउट
ब्रीथ करती दिखेंगी, सॉल्व होती दिखेंगी और बस उसी चीज़ का आपको यहाँ पे इंतज़ार करना है। और हमेशा अगर आपके पास में फंड्स हैं, तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते रहोगे, तो आप उस लेवल पे जल्दी से पहुँच पाओगे, जहाँ आप एट पार आ सको। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दिए ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आप कमेंट करो। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।